Hi everyone, how are you? I hope you are all doing well. In today's class, we are going to deal with a problem based on collisions. As we have already studied in last class that how we derived the equations of velocities after collision of two body problem, where we have derived velocity of particle 1 and particle 2 that was related with their masses and the velocities which was before collision. Now we are going to see that without memorizing those formulas also we can determine the final velocities like the velocity after collision without using those formulas by just applying the laws of conservation of momentum and conservation of kinetic energy. So let us write a question. There are there are two particles particles of masses m1 equivalent to 5 grams and m2 equivalent to 10 grams. Initially, I am assuming here that initially the particle m1 is moving towards right, यानी कि राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट with velocity with velocity 10 meter per second, and particle m2 is moving towards left with velocity 20 meter per second with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है, एक मास है 5 ग्राम का एंड सेकेंड मास है 10 ग्राम्स का। इनिशियली उनकी वेलोसिटीज गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दूसरे का है 20 मीटर पर सेकेंड। बट कंडीशन ये है कि जो मास m1 है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मास m2 है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। इफ दे कोलाइड if if they collide elastically if they collide elastically what are what are their what are their velocities after the collision? Their velocities after the collision, ये हमें पता करना है कि अगर वो इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो उनकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें पता करना है यहाँ पे। एंड बेसिकली you can see here that this question is of head on collision। ये हेड ऑन कोलिजन का क्वेश्चन है। हेड ऑन कोलिजन मतलब कि इट इज अ कोलिजन इन 1D। इन 1D this collision is happening। Now how will you deal with it? Now in this particular problem I am not going to use the formulas which we have derived in the last class, that you can verify by using them that the results I am getting in this problem are uh, obtainable from those formulas or also not। ये आप उसमें से पता कर सकते हैं कि उनसे
उनको अप्लाई करके आप इनके रिजल्ट्स को पता कर सकते हैं कि नहीं। ओके, सो सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि m1 है, दोनों के मासेस की अलग अलग चीजें जो गिवन है वो हम लिखेंगे। m1 है 5 ग्राम्स, ठीक है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी है u1 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। आई एम अज्यूमिंग राइट डायरेक्शन एज पॉजिटिव, मैं यहां पे डिनोट भी कर देता हूं, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और कोई पार्टिकल ये वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आई विल बी गोइंग टू टेक द डायरेक्शन एज नेगेटिव। ठीक है, हमें एक रेफरेंस सेट करना पड़ता है कि हर बार कोई भी क्वेश्चन अगर हम सोल्व करते हैं डायरेक्शन के केस में, कि हम कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटीज के साइन होते हैं वो डिसाइड होते हैं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सिंस the particle m1 is moving right, so that is why the the sign is taken as positive। यहां पे पॉजिटिव लगाओ तो भी सही है, ना लगाओ तो भी सही है, क्योंकि ना लगाओ तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही माना जाता है। तो u1 इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड v1 वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। v1 क्या होता है? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब m2 दिया हुआ है, m2 क्या है अपने पास? m2 है 10 ग्राम्स, और u2 गिवन है अपने पास, u2 क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, 20 मीटर पर सेकेंड है, क्या उसके साथ कोई साइन भी हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे? ऑफ कोर्स हमें लगाना पड़ेगा। द रीजन इज वेलोसिटी इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन। u1 और u2 दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए एक को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो दैट इज वाई हमने जो लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव अज्यूम कर लिया है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में पार्टिकल m2 मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, सो दैट इज वाई इट इज टेकन एज -20 मीटर पर सेकेंड। और इसका भी हमें क्या पता करना है? v2 हमें पता करना है कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना है, और इसको आप बता भी सकते हैं अलग से कि हियर v1 and v2 are the velocities of particles m1 and m2 after collision। यानी कि कोलिजन होने के बाद इनकी ये वेलोसिटी है, ये हमने यहां पे अज्यूम किया है। सिंस इट इज एन इलास्टिक कोलिजन, ये एक इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है, इसलिए मुझे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यहां पर कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम है। तो m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्विलेंट टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। ये जो मोमेंटम है m1 इंटू यू वन प्लस m2 इंटू यू2, ये कौन सा मोमेंटम है? ये मोमेंटम है कोलिजन से पहले का, बिफोर कोलिजन मोमेंटम है। और m1 v1 प्लस m2 v2 है, वो कोलिजन के बाद का मोमेंटम है। नाउ पुट द वैल्यूज गिवन हियर, जो भी वैल्यू गिवन है हमें इसको पुट करना है इस इक्वेशन में। सो लेट अस पुट दोस वैल्यूज। m1 का वैल्यू हमें गिवन है 5 ग्राम्स, 5 इंटू u1 का वैल्यू गिवन है 10, प्लस m2 कितना है? 10 है, और u2 कितना है? -20। m1 कितना गिवन है? 5, v1 नहीं गिवन है तो v1 रहने देते हैं, और ये कितना है? 10 गिवन है तो 10। अब इस इक्वेशन में अगर हम कुछ कैंसल आउट कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ये कितना हुआ? 50 माइनस 20 इंटू 10, -20 इंटू 10 मीन्स 200, इक्विलेंट टू 5
v1 प्लस 10v2। यहां से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन मिलेगा, 50 माइनस 200 कितना हुआ, -150। और इक्वेशन बनेगा 5v1 प्लस 10v2 इक्वल टू -150। अब अगर इसको 5 से डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को, तो यू विल गेट v1 प्लस 2v2 इक्वल टू -30। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्यों यहां पे ये वैल्यूज आई है? क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया है। अगर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 150 को आप अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, सो -30 यहां पे आएगा। अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिंस it is an elastic collision, ये कंडीशन मैं अभी क्यों लिख रहा हूं, पहले क्यों नहीं लिखी? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों कोलिजन्स में एप्लीकेबल होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होता है। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग द कंडीशन हियर, सिंस इट इज एन इलास्टिक कोलिजन। अप्लाई, तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्या चीज? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा यहां पे। अप्लाई दैट कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन विल बी इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहां पे दो पार्टिकल्स हैं तो मुझे उनका सम करना पड़ेगा, बिफोर कोलिजन के इक्वल होगा। ठीक है, अब आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमें पता है, दैट इज हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इक्विवेलेंट टू कितना आएगा, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर। अब जो भी वैल्यूज हमें नोन है वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। और एक चीज और आप देखेंगे कि इसमें हाफ दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो उसको कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट इनकी m1 m2 की वैल्यूज रख देते हैं। m1 है 5 ग्राम्स, सो 5v1 स्क्वायर, प्लस m2 है 10, तो 10 वैल्यू रख दिया इसका। m1 अगेन 5, और ये कितना है 10, u1 10 है तो 10 का स्क्वायर, प्लस m2 कितना है 10 माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर, u2 है -20 इसलिए उसका स्क्वायर हो गया। अब इक्वेशन को जरा थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 5v1 स्क्वायर प्लस 10v2 स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 5 इंटू 100 प्लस 10 इंटू -20 का स्क्वायर होगा तो ये होगा पॉजिटिव 400। नाउ इफ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो 5v1 स्क्वायर प्लस 10v2 स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 500 प्लस कितना हुआ यहां पे 4000। तो इक्वेशन बनेगा 5v1 स्क्वायर प्लस 10v2 स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 4500। अब 4500 है, उस इस पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अपने पास इक्वेशन आएगा v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v2 स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 9 5 जा 45, तो यहां पे 9 आ जाएगा 900। इसको हम दे देते हैं नाम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एक चीज आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशन किस पे बेस्ड है, v1 एंड v2 वेरिएबल पे बेस्ड है। अब यहां से इक्वेशन 1 से हम कोई भी एक v1 या v2 को हम एलिमिनेट कर लेते हैं और वहां से इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो
फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, V1 क्या है हमारे पास, V1 प्लस 2V2 इज इक्विलेंट टू, वहां पर कितना आया था, V1 प्लस 2V2 माइनस ऑफ 30 आया था, तो उसको पुट कर देते हैं माइनस ऑफ 30, और यहां से अपने पास V1 क्या आ जाएगा, V1 आएगा माइनस ऑफ 30 माइनस ऑफ 2V2, पुट दिस इन इक्वेशन, इसको भी हम वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन 3, पुट इन, पुट दिस इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में अगर इसको पुट करेंगे तो आपको मिलेगा, V1 की जगह पे आपको रखना है माइनस ऑफ 30 माइनस ऑफ 2V2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2V2 का स्क्वायर इक्विलेंट टू 900। अब इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा -30 का स्क्वायर प्लस -2V2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ 30 इंटू माइनस ऑफ 2V2 प्लस 2V2 स्क्वायर इक्विलेंट टू 900। अब 30 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 900 प्लस 2V2 का स्क्वायर करेंगे तो 4V2 स्क्वायर प्लस प्लस ये 2 इंटू 30 कितना हुआ, 60, 60 इंटू 2 कितना हुआ, 120V2 प्लस ट्वाइस ऑफ V2 स्क्वायर इक्विलेंट टू 900। अब दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं कि 900 आया है, 900 से 900 कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, 4 प्लस 2 6V2 स्क्वायर प्लस 120V2 इक्विलेंट टू 0, और इक्वेशन को अगर हम आगे और सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे, 6V2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे आएगा V2 प्लस 20 इक्विलेंट टू 0। अब यहाँ पे दो V2 की वैल्यू पॉसिबल है, हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। यहाँ पे ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई कर सकता है, इट इज पॉसिबल इफ इधर 6V2 इक्वल्स टू 0, तो V2 कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, या कब पॉसिबल है, जब V2 प्लस 20 है उसका वैल्यू 0 हो जाए और V2 का वैल्यू हमें कितना मिल जाए, -20 मीटर पर सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड। अब आप एक चीज यहां पे क्लियरली देखिए कि जो -20 मीटर पर सेकेंड है वो क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे -20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे देखिए -20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए ये फाइनल वेलोसिटी नहीं हो सकता, सेम डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर पाएगी विद सेम वेलोसिटी। ये तभी पॉसिबल है जब उसके साथ कोलिजन हुआ ही ना हो, तो ये वैल्यू हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। एंड एज अ रिजल्ट, V2 का वैल्यू कितना पॉसिबल हो सकता है, देयरफॉर V2 इज 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वेलोसिटी, जो पार्टिकल M2 है जो कि -20 मीटर पर सेकेंड से आया था, वो अब रेस्ट पे आ गया है। V2 इज 0 मीटर पर सेकेंड नाउ, और ये वैल्यू मैं कहां पे पुट कर सकता हूं, नाउ दिस वैल्यू ऑफ V2, now this value of V2 can be put in equation number 3, put this value in equation number 3, put this value in equation 3। इक्वेशन 3 अपने पास क्या था, इट वॉज V1 इक्विलेंट टू -30 - 2V2
-30 -2v2। तो v2 का वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू आएगा v1 इक्वलेंट टू -30 -2 इंटू जीरो। तो 2 इंटू जीरो इज जीरो। और आपके पास फाइनली जो v2 है उस सॉरी v1 है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? v1 का वैल्यू आएगा -30 मीटर पर सेकेंड। -30 मीटर पर सेकेंड। तो इस इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम डायग्राम से इसको समझें, डायग्राम से अगर इसको समझें, तो एक मास था। मान लो ये है मास m1। इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था राइट डायरेक्शन में, जिसका मास था 5 ग्राम्स। और एक मास था m2। m2 मास था जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था लेफ्ट डायरेक्शन में, और इसका मास था 10 ग्राम्स। जब वो मास इससे टकराया, किससे कोलाइड किया? वो m1 से कोलाइड किया। m1 एंड m2 व्हेन कोलाइडेड, उसके बाद उसका वेलोसिटी कितना हुआ है, ये हमें पता करना था। तो ये बिफोर कोलिजन सिनारियो है। ये सिनारियो क्या है? बिफोर कोलिजन का सिनारियो है। अब आफ्टर कोलिजन क्या सिनारियो बना है वो हमें देखना है। आफ्टर कोलिजन जो मास m1 है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लगा है। कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड से। क्योंकि इसका नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मास m1 है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, वो अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इनिशियली जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो -30 डायरेक्शन इज इंडिकेटिंग दैट मास m1 इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट डायरेक्शन। और मास m2 के साथ क्या हुआ? मास m2 है वो रेस्ट पे आ गया है। मास m2 इज एट रेस्ट नाउ। ये कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है क्योंकि v2 हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। और ये केस अपने पास कब का है? आफ्टर कॉलिजन का केस है। आफ्टर कॉलिजन का केस है। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन केस से आपको समझ आ गया होगा कि इनकी फाइनल वेलोसिटीज कितनी आई है, और हम कैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका टास्क इसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपका टास्क इसमें ये है, योर टास्क योर टास्क इज टू वेरीफाई this with formulas of V1 and V2 that we derived in last class और लास्ट वीडियो में जो हमने डेराइव किया था। दिस इज योर टास्क, and magically you will see that the same values you are getting by using the direct formulas also. I hope you get the idea, and if you have better suggestions for it, I am happily waiting for that. Thank you so much for watching this.